हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है। तो यहाँ पे टाइम हो चुके थे, सुबह के 7 बज चुके थे और बच्चे स्कूल चले गए थे। बच्चे क्या, हनी स्कूल गया था, लक्षित के तो बुखार है तो उसके पापा उसे बड़ौत लेके गए। उसकी दवा आनी थी, ख़त्म हो रखी थी और पता नहीं 8 दिन से चढ़े उतरा, लड़के का बुखार ही नहीं उतर रहा। डॉक्टर बोल रहे थे कि 3 दिन में जाकर उतरेगा और इसे तो 8 दिन हो गए। बस देखते हैं, आज खून टेस्ट वगैरह करवाओगे इसके पापा, पता तो। और गाइस बुखार तो बहुत बुरे बुरे चल रहे हैं, बस थोड़ा सा डर नहीं लगा है। बच्चा हुआ है, रात सारी रात चढ़ा रहा इसके तपरा, तो फिर पट्टी रखी इसके माथे पे जब जाके इसका बुखार उतरा। और गाइस बस चादर हो रखी थी गंदी, 2-3 दिन में ही चादर इतनी गंदी कर दे बच्चे, बस पूछो ना, इतनी गंदी हो रही थी। पैर लेके ऐसे ही चढ़ जा और कुछ यहीं पे इसी कमरे में रहना खाना आते इस बेड पे ही पड़े सब, तो इस पे ज़्यादा दाब आया बेड पे, इसलिए गाइस बस इसकी चादर 2 से 3 दिन बिल मुश्किल चला है, 2 ही दिन चला है। तो मैंने ये कल धोई थी चादर, फिर इसे ही बिछा दिया, सूख गई थी और कुछ यह कम रिप्ट है, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से दाब के बिछा दूँ, क्योंकि बच्चे इतनी शैतानी करे इस पे चढ़ के, तो मैं क्या बताऊँ, सारा दिन इस चादर को मैं ठीक करती करती हार हुई रहूँ। और जी जिसके घर में बच्चे हैं उन्हें पता है कितनी शैतानी करते हैं। और बिना बच्चू है भी नहीं जी, कुछ बिना बच्चे के तो घर भी कैसा भी नहीं लगता। खैर चलो, बच्चे तो आप हत्यारे ही करें, लेकिन उनके सिंगवाना तुम्हारा ही काम है। और गाइस गर्मी बहुत हो रखी थी, बारिश रात तो आई थी, फिर सुबह कैसी उमस सी करती। और बस फिर मैंने बलियान निकल लिया ही नहीं, मैं पहले काम ही निपटा लूँ, क्योंकि मुझे ढिलक ढाले कपड़े बहुत पसंद है और सूट हैं वे फिटिंग के, तो इतनी गर्मी लगे उनमें तो काम करते हुए मुझे बहुत। सो गाइस बलियान देख के डोंट माइंड करियो, क्योंकि मैं सुबह इतना काम निपटाऊँ, इन पैर रखूँ, फिर नहा के सूट वगैरह डाल लूँ। तो यहाँ पे जल्दी लगी थी मैं फिर झाड़ू लगाने के लिए, और वीडियो थोड़ी तेज़ कर रखी जिससे कि आपको भाई बोर ना हो, आदमी धीरे धीरे लगा रहे। तो बस जो काम बस की है सहज मैं कर लेती हूँ। बहुत ही दुखी हूँ अपने पैर की तरफ से ही, पैर ना मेरा बहुत दुखने लगता है बाजी बज, जो ये ऑपरेशन हो रखे है ना। तो गाइस कमरे में झाड़ू भी लगा दी, और ये शूज़ का रैक पर हमारे यहाँ पे है नहीं, तो मैं बेड के नीचे ही शूज़ रखती हूँ। फिर कूड़ा वगैरह भी उठा दिया, फिर अगले घर में तो फिर शूज़ रैकर बनवा लूँगी मैं। तो जी फिर फटाफट यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और कमरा बहुत ही छोटा है, आप ये कहोगे ही तक सा कमरा, तो इसीलिए तो नए मकान बनने लग रहे आगे। और गैस फिर आ गई थी मैं रसोई में आके देखा फैली पड़ी थी सारी, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह बनाऊं तो इसी तरह फैल जा मेरी रसोई। और सुबह डेली नाश्ता डेली बनता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। वो बाजी दिन जैसे संडा वगैरह हुआ उस दिन तो मैंने ब्रेड वगैरह दे देती हूँ, उस दिन तो मुझे नाश्ता बनाना नहीं पड़ता। पर फैले तो काम जब भी जाए, थोड़ी हम चाय क्यों ना बनाएं। तो फिर फटाफट गैस मैंने साफ़ कर ली, और जल्दी गैस साफ़ हो गई थी, क्योंकि कल ही मांजी थी मैंने अपनी गैस। और इसका ध्यान रख रही, मका दूध दाद ना निकल जाए, जिस दिन दूध साफ़ करूँगी ना उस दिन दूध ज़रूर निकलता है। और यहाँ पे फटाफट मैं अपनी रसोई के साफ़ कर दूँगी। और जो बर्तन हैं ये रात के मेरे मंजे हुए, इन्हें सब लगा के फिर बर्तन साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले बर्तन थोड़ी ही है, सिंक में है जो चाय पानी के, तो बहुत काम हो जा किचन का और घर का। इतने बच्चे आएंगे इतना ही निपटेगा मेरे पे, वो बच्चे आ लेंगे 1:30-2 बजे से, और तभी तक निपटेगा ये देखो काम, क्योंकि नीचे ऊपर का बहुत सारा काम हो जा। तो जी फिर मैंने बना दी थी पापा के लिए खिचड़ी, और पापा के साथ साथ मैं भी खा लूँ खिचड़ी, और तो घर में कोई नहीं खाता। और की तो फिर मैंने घिया की सब्जी सोच रही बना लूँगी। तो पापा की रोटी दिया हूँ, यहाँ पे टाइम बज चुके थे पूरे 11। पापा को भूख लग रही थी, फ़ोन आ लिया कि खाना नहीं बना क्या। तो खिचड़ी अपने ही घाल लूँ और पापा की भी, मेरी भी ठंडी हो जाएगी, तो ना मुझे भी भूख लग रही, क्योंकि सुबह खाई थी मैंने एक रोटी, तब से बस ऐसे ही हूँ। तो चलिए आज ये आप भी खिचड़ी खा लीजिए, मूंग की दाल की, बहुत ही टेस्टी बनी है। चुप। तो गाइज फिर मैं आ गई थी नीचे आई तो देखा पापा यहाँ है नहीं, और पंखा खुला छोड़ के चले गए। ऐसे ही ये पंखा बंद करूँगी, और ये बना एक वार्ड हमने इधर लगेंगे, ये इधर वाले गेट का। तो फिर चलो पहले पंखा देख लेती हूँ, और यहाँ पे लग रहे पुट्टी वाले भी साथ साथ। तो अभी तो लगने लगा कि यहाँ थोड़ा बहुत घर बन गया है। और वैसे देखिए कहीं कट्टे कहीं डस्ट पड़ा, बहुत बुरा हाल हो रखा गैलरी का। खैर बनने के बाद सब अच्छा लगेगा। ये देखिए पुट्टी वाइट करवा रहे हैं, और ऊपर फिर उस मजदूर को कहा भाई पंखा बंद कर दो, जो कोई बैठा ना हो, बैठे हो तो चला लियो, क्योंकि इन्वर्टर से चला है तो इन्वर्टर बोल जा। फिर
फिर मैं आ गई थी अपनी गाय के पास ही से घास करने, जो कि इसे दोपहर में घास होता है, आपको पता ही है। मेरी गाय को 3 से 4 टाइम घास होता है, एक तो सुबह होता है, एक फिर दोपहर में होता है, फिर शाम के टाइम होता है। और थोड़ा बहुत मैं जब डाल देती हूँ, जब धार निकाल लूँ तो इसे पानी पात पिया के और इसके नीचे को सकेट दूँगी। इतना आऊँ गोबर तो कति काटू ही पावे यार, फिर मुझे अंकु इसके ताले को धोना भी पड़े, क्योंकि फिर मच्छर लगे इसके, क्यों अंदर रहना है तो वे धुत्ती सी लगू जाए, तो अंकु धो कर साफ रखूँ जिससे कि इसका मच्छर मक्खी ना लगे। तो साथ ही पानी गेर कर धो दिया गद्दा, और अभी मैं भेज देती हूँ थोड़ा सा बाट, जिससे कि मैं जब दूध निकाल लूँगी ये बाट डाल दूँगी। तो गैस नहा ली थी मैं, जब खिचड़ी वगैरह बना के खा के फिर मेरा सारा काम हो गया था। अभी ये मेरा लास्ट काम था, फिर इसके बाद थोड़ी देर दोपहर में आराम करूँगी। और ये पाइप भी बटला कर दूँ, सारे बगड़ में फैला रखा है इसके पापा ने, क्योंकि गाय नहलाई थी इसके पापा ने और गद्दा धोया था जब सुबह नहा के गए थे इसे डॉक्टर के लेके। तो फिर एक खेल हो रही थी, मगर चली से भी भगाया हूँ मैं ट्रॉली में, फिर इसके पापा ट्रॉली लेकर जाएंगे खेत में। तो फिर यहाँ गाइस हो गया था शाम का टाइम, शाम को 5 बजे मैं फिर दूध निकालती हूँ। और 2-3 दिन से हमारी गाय बहुत बदी कर रही है, इसलिए आज इसके पापा को खड़ा करूँगी दूध निकलवाने के लिए, क्योंकि जब भी दूध निकल लूँ थोड़ा सा दूध निकलवावे और गैल भाग जा, पता नहीं क्या हो रखा, गाँव का नज़र लग रही है या कुछ ठंड में हो रहा है या कुछ पता नहीं। और दूध जड़ भी सूख गई, बिल्कुल दूध ही नहीं देती, एकदम से पैर हिलाऊ जागी, आगे पीछे करूँ जागी इन पाँव को। मुझे डर वैसे ही लगा है, क्योंकि मेरे पे बैठा नहीं जाता, जो मेरे ऊपर कूद गई ना तो कूद ही जागी, क्योंकि मेरे पे उठा नहीं जानेगा, क्योंकि गोड्डी सी ढाक है। तो आपको पता ही है मैं दूध निकाल लूँ, और वहाँ पे इसके पापा टंडी लेकर खड़े, और फिर भी बाज नहीं आ रही, बार बार पाँव को हिलाए जा रही, बिल्कुल टंडी की नोक पे दूध निकालना पड़ रहा ना। इतनी सीधी गाय थी, कोई भी निकाल लो, देखो देखो कितनी बदी कर रही, पैर कर लिया ना पीछे। अब मैं दुखी एक हाथ से बहुत मुश्किल से दूध निकाल रही, मुझे ही पता कैसे निकाल लिया मैंने दूध। तो गाय बहुत बुरी नज़र लग रही गाय का, बस क्या करूँ, सारा दिन पाँव कटा हुआ है, घास पानी करे कि दूध दे दे ढंग तक, और दूध के टाइम पूरे नखरे दिखा रही। पहले बिल्कुल इतनी सीधी थी, आप यकीन नहीं करो, कोई बैठ जाओ कुकर ही बैठ जाओ। और अब तो बस बहुत जुदू तक दूध निकल रहा, क्या करूँ मैं, बस आज देखूँगी इसकी नज़र उतारूँगी, कहीं गोबर करेगी कहीं मुतेगी, बहुत ठेठर करे, बस इतना दूध निकलवावे है। 2 दिन तक घनी परेशान हो रही मैं तो गाइस, कुछ मतलब आप भी बताना नज़र है या कुछ क्या हो गया गाँव के। तो चलिए अभी दूध भी निकल गया, अभी से थोड़ा सा घास घेर के वो बाट डाल दूँगी, क्योंकि बाट की मेरी देखो कुकर कान ठहरी, बाट का तो इसे इतना है, देखो खड़दू, किसे पता चल गया बाट आ लग रहा, पूरी खड़द उतार रही। तो गाइस गाँव के हो रही बहुत बूंदी नज़र, ना तो दूध दे रही और खुद दे हूँ, और मेरे पे तो ही नहीं बैठा जाता, बहुत दुखी हो जाऊँ, इसके पापा को खड़ा करना पड़े जब दूध निकाल लूँ। तो इसके दूध की नज़र उतारूँगी, देखो कैसे उतारूँगी। ये चक्कू है, इसे खूब गर्म कर लूँगी मैं इस पर गैस पर, और फिर जो दूध निकल रहा है आपको कितना पानी दे लगी, और ना याद देते ऊपर बाल्टी भरा थी, बिल्कुल घट गई दूध तय। नज़र भी कोई चीज़ हो लग गई इसके तो नज़र, अगर इतना दूध दे, इतने आदमियों का दे, ऐसा घरों भी बच जाके लोग बाबू का चीज़ है। अब जैसे हमारा चक्कू गर्म हो गया, अभी से 7 भर को दूध पे को फेर देंगे। तो गाइस जैसा नज़र उतरे अपने गाय के दूध की, अगर किसी को उतारनी हो, दूध में नज़र लग रही हो या गाय का। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और बज गए शाम के 6, और बस शिवजा मैं सोच रही एक बार नीचे वो थोड़ा सा कूड़ा ऐसा आया उसे सिंगवाया हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और लक्षित का भी बुखार ढीला सा हो रहा, आगे था मतलब बड़ोद से ले आए थे इसके पापा, और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया जी, बिल्कुल नॉर्मल आई, मुझे लगा कुछ और ही दिक्कत है बस इसका। और रहनी भी यहीं टीवी देख रहा, तो और बारिश आ रही टिम 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 टिम, बस चुमासा पूरा लगाई रखा राम जी ने। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।